जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो हिंदू धर्म रक्षक है, तुम हिंदू धर्म रक्षक कहाँ से हो भाई? अगर हिंदू धर्म के रक्षक हो से तो ये दशा हिंदुओं की और संतों की नहीं इस देश के अंदर होती। मैं तो यही कहूँगा, प्रकृति तो किसी को माफ़ करने वाली नहीं है। और जैसे अस्तित्व मुगलों का नहीं रहा, अंग्रेजों को नहीं रहा, और जो कांग्रेस डंका चौक पे बैठ के बोलते थे कि मैं सत्ता से मुझे हटाने वाला कौन है, आज उसका भी नामो निशान मिट गया है। तो वर्तमान से भी मैं यही प्रार्थना करूंगा कि अगर आंखें नहीं खोली समय रहते तो भविष्य का तुम भी इंतजार करो। देख रहे काफ़ी सारे कथाकार अभी आ रहे हैं, मंचों पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो केवल बापू के भक्ति काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने भी देखा है यहीं गुजरात में आहुआ डांग विस्तार है, 3-3, 4-4 चर्च, कहीं हिंदू मंदिर नहीं। बापू के भक्त हिंदू मंदिरों की स्थापना कर रहे हैं, उन भोले भाले आदिवासियों को जागरूक कर रहे हैं सनातन धर्म के। देखो, एक बैठ करके चिल्लाना अलग होता है और मानवता जो चीज़ होती है ना, तभी उजागर होती है जब उसकी सेवा होती है। और जब गरीब की सेवा होती है तो उस परमात्मा की सेवा होती है। उस परमात्मा की सेवा करने के लिए, उस गरीब की सेवा करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति किसी अच्छे कार्य के लिए बढ़ता है तो मुसीबतें आती ही आती हैं, और वही बापू जी के साथ में हुआ है। उन्होंने समाज के और उनके शिष्यों ने जो आज देश को, समाज को दिया है, ऐसा मैं नहीं कह, मतलब और लोगों ने भी दिया है, पर जो उनके शिष्यों ने दिया है, हमारी समझ में इतिहास में तो पहला ऐसा नाम होगा कि आसाराम बापू जी के शिष्यों ने समाज को जो दिया है वो अन्य किसी संतों के शिष्यों ने इतना नहीं दिया है। हम तो सब प्रार्थना करते हैं कि उनको जल्दी जल्दी बाहर लाया जाए, और ये भी पता है कि वर्तमान सरकार ये उनको बाहर नहीं आने देगी, क्योंकि ये कठपुतली बन के खेल रही है उन लोगों के हाथों में। तो कैसे वो उनको आने देंगे? परंतु उनको ये भी एहसास होना चाहिए कि न्याय जो है वो ईश्वर का न्याय है, वो ऐसा न्याय है उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है, और न्याय तो उसका होता ही होता है। आप किसी को एक थप्पड़ मारो, भले वो चुप शांत से नहीं बोलेगा, परंतु कोई दूसरा मारने वाला पीछे से तैयार हो जाएगा तो उसको भी। तो इसीलिए मेरा यही कहना है कि इस प्रकार से हमारे महापुरुषों को, हमारे संतों को, और फिर बापू जैसा संत हमारी सब में इस समय धरती पर तो कोई हो तो अलग की बात है, ब्रह्मज्ञानी संत के रूप में जो समाज के अंदर जो काम कर रहे हैं वो संत श्री आसाराम जी बापू ही हैं। दूसरा मुझे कोई दिखाई नहीं देता। होंगे, करते होंगे, परंतु जितना विस्तृत रूप से काम किया है, जिसे खाली अपने देश में नहीं विदेशों में भी उनके शिष्य काम कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को जगा रहे हैं। क्योंकि जब जब व्यक्ति किसी कार्य, अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ता है तो दुष्ट प्रवृत्तियाँ, जो राक्षसी प्रवृत्तियाँ हैं ना, वो पीछा करती ही करती हैं, और करने के बाद फिर उनको साफ कर देती हैं। तो उसमें रास्ता ये अपने बचना है तो एक होके चलो, आवाज़ उठाओ, उन महापुरुषों के लिए और आवाज़ उठाओ। हम कहते हैं कि एक बापू जी के लिए तो आवाज़ उठाओ, साथ साथ में जितने और भी जेल के अंदर बंद हैं जरा उधर भी नज़र डालो, जिनको कोई पूछ नहीं रहा, जो इनको कोई जानता भी नहीं है कि उनकी बेचारे क्या सा, कोई उन्होंने क्या कैसा गुनाह किया था, बेगुनाह उनको फंसा करके उनको जेल में डाला जा रहा। अरे क्या कहते हो, हम हिंदू धर्म रक्षक है, तुम हिंदू धर्म रक्षक कहाँ से हो भाई? अगर हिंदू धर्म के रक्षक हो से तो ये दशा हिंदुओं की और संतों की नहीं इस देश के अंदर होती। और इससे अगर बाज नहीं आओगे तो बाकी जो होने वाला है प्रकृति के अंदर, उसके लिए तैयार रहें। मैं तो यही कहूँगा, उन प्रकृति तो किसी को माफ़ करने वाली नहीं है। और ये भी निश्चित है, जैसे अस्तित्व मुगलों का नहीं रहा, अंग्रेजों को नहीं रहा, और जो कांग्रेस डंका चौक पे बैठ के बोलते थे कि मैं सत्ता से मुझे हटाने वाला कौन है, आज उसका भी नामो निशान मिट गया है। तो वर्तमान से भी मैं यही प्रार्थना करूंगा कि अगर आंखें नहीं खोली समय रहते तो भविष्य का तुम भी इंतजार करो। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।